झारखंड है, इमारत शरिया झारखंड की भी है, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, 3 स्टेट की इमारत शरिया है। इमारत शरिया की रिपोर्ट है कि 2022 में 3 लाख लड़की लड़के को लेकर के भाग गई। मुसलमान लड़की 3 लाख की तादाद में लड़के को लेकर के भाग गई। पहले लड़का लेकर के भागता था लड़की को, अब 5 साल से दस्तूर बदल गया, लड़की खुद लड़के को लेकर के भाग रही है। जो फरियाद रुदाद मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। लड़की क्यों भागती है? 3 वजह से। हमने निकाह को इतना महंगा कर दिया, इजारत बना दिया कि गरीब लड़की लड़के को लेकर के भाग रही है। और जानते हैं लड़की क्यों भाग रही है? आंख बंद करके हमने अपनी बेटी का दाखिला उस स्कूल में कर दिया जिसमें लड़के भी पढ़ते हैं। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। जानते हैं तीसरी वजह क्या है लड़की भागने की? स्क्रीन टच मोबाइल बाप ने दे दिया। स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया। अब लड़की कहां जा रही है, किससे बात कर रही है, बाप बाप को कोई खबर नहीं, सुने घर में बकरी सवासी। लड़की भाग गई। जानते हैं क्या हुआ? ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जहां वो लड़की जिम्मेदार है, ये समाज भी गुनहगार है, ये माँ बाप भी कसूरवार है। डीजे का डांस चल रहा था, तो एक आदमी ने डांस किया, एक आदमी ने कहा वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का आदमी बोलता है कि वो लड़की नहीं है, लड़का है। तो ये आदमी बोलता सॉरी मैडम, भूल हो गई, मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूले का, बोए पेड़ बबूले का, अमुआ कहाँ से पाए, अमुआ कहाँ से पाए। पाथे दिन पाथे गए, हरिस क्यों नहीं, अब पछताए हो तो क्या, अब पछताए हो तो क्या। जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। मर्दों के हवाले से पैगाम मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को डॉक्टर प्रोफेसर बाद में बनाएंगे, पहले मुसलमान बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा। औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम, आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। 6 से 7 मिनट में सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। औरत नमाज पढ़ रही है, उसका शौहर उससे नाराज है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सर से ऊपर नमाज जाती नहीं, नमाज कबूल ही नहीं। औरत का इंतकाल हो गया, उसका शौहर उससे नाराज है। अल्लाह के रसूल फरमाते जन्नत में जाएगी ही। जख्म हुआ है शौहर को, उससे खून निकल रहा है, पीप निकल रही है। जख्म हुआ है शौहर को, खून निकल रहा है, पीप निकल रही है। अब औरत ने कपड़े से नहीं पोंछा, हाथ से नहीं पोंछा, जबान से चाट लिया मोहब्बत में, तो शौहर के एहसान का हक अदा हुआ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फिर भी शौहर के एहसान का हक अदा नहीं होगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। हजरत उमर अपनी बेटी को प्राइवेट में बिठाया, बिठा करके कहा कि बेटी एक बार तूने नबी को नाराज किया, शौहर को नाराज किया, नबी ने तुम्हें तलाक दे दिया, मैंने तुम्हारी तरफ से माफी मांगी, बेटी तुम्हें हमारा लिहाज करके नबी ने माफ कर दिया, शौहर ने माफ कर दिया। आइंदा कभी अपने शौहर को नाराज मत करना। अगर मुझे पता चल गया तो बेटी मैं तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। बेटी आई फातिमा, अल्लाह के रसूल ने रोक दिया कि बेटी घर में कदम दाखिल करने से पहले तेरे सवाल का जवाब दो। बेमौका कैसे आई? अभी आने का वक्त नहीं था, अभी कैसे आई? का अली से खफा हो करके आई। का बेटी अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम मत रखना, वरना दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेटी अली तुम्हारे शौहर है, नाराज मत करना, नाराज हो जाए माफी मांग लेना। अगर मुझे पता चला कि तुमने माफी नहीं मांगी, अली ने तुमको माफ नहीं किया, तुम्हारा इंतकाल हो गया, बेटी मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं पढ़ूंगा। एक खास बात याद रखिए, बेटी की भी उम्र वही है, माँ की उम्र भी वही है, बराबर है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता? सौतेली माँ है, माँ का नाम आयशा, बेटी का नाम फातिमा रजी अल्लाह।
लेकिन सौतेला सलूक नहीं है। मन की बात बेटी माँ से कहती है, माँ मन की बात बेटी से कहती है। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुराती है, फातिमा मुस्कुराती है। तो माँ ने पूछा कि बेटी क्यों मुस्कुराई, क्या वजह है, बेमौका क्यों हंसी? कहा कि ख्याल आया। क्या ख्याल आया? मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी, आप तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया कि बेटी को फख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। कहा बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सत्ते में हमें ईमान मिला, उसी नबी के सत्ते में कुरान मिला, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है? तो माँ ने कहा कि बेटी एक वक्त आएगा, तू इंतकाल करेगी, कब्र में पहुंचेगी, तेरे हक में फैसला होगा, तू जन्नत में जाएगी। बेटी एक वक्त आएगा, मैं भी इंतकाल करूंगी, मेरे हक में फैसला होगा, मैं जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। पांचवा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आप देखे होंगे जिस घर में शादी होती है, जिस वक्त लड़की रुखसत होती है बारात के साथ, कयामत बर्पा हो जाती है। नानी भी रो रही है, दादी भी रो रही है, दादा भी रो रहे हैं, और मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहा रहे हैं। कयामत बर्पा होती है। लेकिन एक आदमी मगर हंस रहा था, तो छोटा बच्चा देख रहा था कि सारे लोग तो रो रहे हैं मगर एक आदमी हंस रहा है। वो बच्चा पूछता, अब्बा हुजूर रुखसती का मौका है, लड़की रुखसत हो रही है, सारे लोग रो रहे हैं मगर एक आदमी हंस रहा है। तो बाप ने कहा बेटा कौन हंस रहा है? भाई दूल्हा बाबू हंस रहे। अल्लाह अल्लाह। तो बाप ने कहा बेटा घबराने की बात नहीं है, ये रुखसती का मौका है, हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना है इसलिए हंस रहा। जिस वक्त रुखसती का मौका हुआ, जिस वक्त रुखसती का मौका हुआ, क्या चीज है नहीं समझ पा रहा। हाँ समझ में नहीं आ रहा, ध्यान से इसको सुनिएगा। जब रुखसती का मौका है तो उस वक्त माँ ने अपनी बेटी को प्राइवेट में बुला करके कहा कि बेटी पहली बार ससुराल जा रही हो, वहां जाकर के रानी मत बनना, नौकरानी बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए नौकर बन जाएगा। बेटी शौहर से दूर दूर मत रहना वरना वो तुमको भूल जाएगा। बेटी शौहर के साथ बाजार बराबर मत निकलना वरना उसको तुमसे दुश्मनी हो जाएगी। बेटी जब शौहर घर में रहे उसके नाक की हिफाजत करना, उसके आंख की हिफाजत करना, उसके कान की हिफाजत करना। तो बेटी बोली कि अम्मा नाक उसकी है, हिफाजत कैसे करूं? तब बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये नाक की हिफाजत। बेटी तुम्हारी कोई गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी जब तुम्हारा शौहर घर में रहे तो टीचर फटीचर मत रहना, पुराने और फटे कपड़े मत पहनना, नए कपड़े पहनना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, वजू करके रहना, आंख में सुरमा लगा करके रहना। जब शौहर तुमको अपनी आंख से देखे उसकी आंख भी ठंडी हो जाए, उसका दिल भी खुश हो जाए। पहली बार जब लड़की ससुराल से मैके आती है तो मोहल्ले की सारी औरत उसको घेर लेती है, सवाल जवाब करती है। पहला सवाल होता है बेटी ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती है सुबहान अल्लाह। दूसरा सवाल होता है कि शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती है माशा अल्लाह। अब तीसरा सवाल होता है कि बेटी ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब चौथा सवाल होता है कि बेटी सास कैसी थी? इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। अम्मा को समझ में आ गया मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ ने बेटी को अदब दिया कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे अंदाजा हुआ कि तुम्हें सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली मर्तबा जब मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? सास आई थी, 100 लड़की में मुझको पसंद किया था, बेटे से शादी कराई, बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। कहा बेटी बस मेरे अब सवाल का जवाब आ गया, ये सास का ही एहसान है कि तुमको इतना अच्छा शौहर मिल गया, ये सास का ही एहसान है इतने अच्छे ससुर मिल गए।
ये सास ही का एहसान है कि इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ के बराबर होती है। इंशाल्लाह बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हजरत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते न ससुराल में। हजरत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते न ससुराल में। हजरत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। सास तेरी जमाने से कहती फिरे कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। औरतों की तालीम के हवाले से पैगाम निकल गया। और दूसरा पैगाम